सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि हमारा है पर्सनल सेलिंग के बारे में। पर्सनल सेलिंग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटीज, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ अ सेल्समैन या पर्सनल सेल्समैन। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वालिटीज क्या होते हैं एक सक्सेसफुल सेल्समैन के या पर्सनल सेलर के। सो सक्सेसफुल सेल्समैन possess a combination of skills, traits and qualities that contribute to their effectiveness in building relationship, closing deals and achieving targets। मीन्स क्या होता है कि एक सक्सेसफुल जो सेल्समैन होता है उसका सबसे बड़ा जो एक बोल सकते हैं क्वालिटीज होता है, उसका क्या होता है, स्किल्स होते हैं, उसके इफेक्टिवनेस होते हैं और वो दूसरे से कैसे रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाता है। सबसे बड़ा जो टास्क होता है उसका रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है और अपने प्रोडक्ट को एक फेयर वे में बेचना किसी कस्टमर को। नेक्स्ट देखेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका ये सेलर है, एक पर्सनल सेलर है, ये क्या बेच रहा है, कैमरा बेच रहा है और ये यहाँ पे क्या है, कस्टमर है। कस्टमर क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इसको कैसे ये अट्रैक्ट करेगा अपने प्रोडक्ट के प्रति कि ये क्या करे, जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इसके प्रोडक्ट को परचेस कर ले। फिर यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला आपका जो क्वालिटीज़ में सबसे पहले आता है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। कहते हैं ना कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छा तो आप किसी को भी क्या है अच्छे तरह से आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। या फिर आप जो भी आप चीज़ें आप कहीं पब्लिक में अगर आप एज ए स्पीच देते हो या फिर कहीं पे आप सेमिनार लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हो या फिर कोई प्रोडक्ट ही बेचना होता है, जो आपकी कम्युनिकेशन वो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन हमने सुना होगा। तो जो सबसे पहला हमारा होता है इंप्रेशन वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है कि हम लोगों से कैसे बात करें, उनके चीज़ों को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, जो कस्टमर्स हमसे बता रहा है कस्टमर का नीड क्या है, उसके वांट्स क्या है, उसको हम क्या करेंगे अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे अपने ही तरफ से अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटीज फीचर्स के बारे में बताते चले जा रहे हैं, जबकि जो आपका सामने वाला बंदा है, जो परचेजर है या फिर जो बायर है, उसके लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल में आपकी एक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, जो आपकी बोलने का जो तरीका है वो भी क्या होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, ताकि लोग आपके चीज़ों को आसानी से समझ सके, आपके प्रोडक्ट के बारे में आसानी से समझ सके और अब उसको क्या करें, वो एक फेथ के साथ उसको खरीदें। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एम्पैथी। यहाँ पे देखेंगे एम्पैथी मीन्स होती है एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट इमोशनली एंड बिल्ड ट्रस्ट। मीन्स क्या है एम्पैथी, यहाँ पे आपका हो जाएगा कि आप जिस भी कस्टमर या किसी भी प्रोस्पेक्ट से आप मिलते हो तो सबसे बड़ा जो एक क्वालिटी होती है उसमें एम्पैथी होती है। मीन्स क्या हो कि आप उसके साथ इमोशनली आपको वहाँ से जुड़ना होता है। आप देखते होंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं कि लाइक जो कस्टमर है वो बार बार आपके प्रोडक्ट को आके खरीदे, उसके साथ एक ऐसा बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड करना, इमोशनली एक बॉन्ड उसके साथ क्रिएट करना है, उसके साथ बिल्ड अपना जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करना होता है, ताकि जो आपका कस्टमर है वो बार बार आप ही के पास आए, आप ही का प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि उसको आपके प्रोडक्ट पे और आप पे भरोसा है, क्योंकि आप जो भी उसको प्रोडक्ट देंगे उसको पता है कि वो बेहतर ही होगा। नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंस, बिलीफ इन द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग सोल्ड। मीन्स क्या है कि आप एक ऐसे सेल्समैन होने चाहिए जिसमें क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि उसको लगे कि आप मेरे प्रोडक्ट से बेहतर आपको कोई प्रोडक्ट दे ही नहीं सकता है। हमारे क्वालिटी, हमारे फीचर्स और जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो शायद ही कोई इस तरह की वैल्यूज इतने कम पैसे में प्रोवाइड कर सकता है। तो बिलीफ इन द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग सोल्ड, कि आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो, सामने वाला जो कस्टमर है आपका, उसको मतलब इस तरह का उसके अंदर बिलीफ सिस्टम आप क्रिएट करिए ताकि वो क्या हो, आपके प्रोडक्ट को खरीद ले और उसको आप पे इतना भरोसा हो कि क्या करे, वो बार बार आप ही के प्रोडक्ट को खरीदने आए। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी, अडेप्टिंग टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड कस्टमर नीड्स। मीन्स क्या है कि क्या कभी भी आप देखे होंगे कि जो मार्केट है वो कभी भी एक तरह से स्टैटिक नहीं होता, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बहुत सारी चेंजेस आती है, ट्रेंड्स आपका चेंज होता है, वायरल चीज़ें आप देखते होंगे ट्रेंड में आ जाती हैं, तो फिर उसी के हिसाब से चीज़ें एक टाइम पे ऐसे चेंज हो जाती हैं कि लाइक आप देखे होंगे बीच में नियॉन कलर बहुत ज़्यादा फेमस था, उसमें बहुत सारे लोग देखेंगे पहन के घूमते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो ट्रेंड धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर कई दूसरे नए ट्रेंड्स आते हैं। तो इस तरह से कलर का भी एक ट्रेंड्स आता है, कभी पर्पल ट्रेंड में आ जाता है, कभी ग्रीन ट्रेंड में आ जाता है, कभी येलो ट्रेंड में आ जाता है। तो हमें उस चीज़ को भी समझना होगा कि अभी ट्रेंड में चल क्या रहा मार्केट में, उसको क्या करना होता है, एडॉप्ट करना होता है। एडॉप्ट करने के बाद उसको मार्केट को, अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, मार्केट के जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज लानी होती है।
नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट नॉलेज, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या होना चाहिए, आपको इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी के बारे उसके फीचर्स या आपके बेनिफिट्स बता रहे हो तो आप कॉन्फिडेंटली उसको बता सकें कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसके ये फीचर्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं आपको, और इन फ्यूचर आप अगर मेरे प्रोडक्ट को खरीदनी है तो आपके लिए मतलब ये चीज़ें हम अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप एक कंपैरिजन भी होनी चाहिए कि जो आप उसी के रेंज में जो दूसरा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, जो आपके कॉम्पिटिटर है, वो किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, इसके बारे में भी हमें अपने जो कस्टमर है उसको उसके बारे में भी बतानी होती है। नेक्स्ट आपका परसिस्टेंस, इसमें विलिंगनेस टू ओवरकम ऑब्जेक्शन एंड हैंडल रिजेक्शन। मीन्स क्या है कि जो भी आप देखे होंगे, जो भी कस्टमर के थ्रू आपका जो ऑब्जेक्शन आता है कि आपके प्रोडक्ट में आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया है, वो सही नहीं है, या फिर और आपके फीचर्स अच्छे नहीं है प्रोडक्ट के, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी आप आता है आपके पास अगर फीडबैक आता है तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, और जो भी रिजेक्शन आता है उसको अच्छे तरीके से उसको पॉजिटिव वे में क्या करेंगे, हैंडल करने की कोशिश करेंगे, और जो भी ऑब्जेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में नेक्स्ट टाइम उसको हम इम्प्रूव करके ही मार्केट में लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट आपका देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे स्विगी जोमेटो वगैरह देखते होंगे तो 30 मिनट में डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके घर तक चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी क्या होता है, बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। एबिलिटी टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। मीन्स क्या है कि आप अगर टाइम को मैनेज करें तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन आपके जो होती है प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन का काम करते हो मैन्युफैक्चरिंग का तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा। प्लस अगर आपका सेल्स का काम है तो आपका क्या है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, लाइक मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर है, आप पूरा टाइम उसी पे वेस्ट कर देते हो उसको समझाने के चक्कर में कि ये प्रोडक्ट है, ऐसे काम करता है, ऐसा नहीं, तो आप क्या करिए, एक ऐसा मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट आपका इतना सही होना चाहिए कि आप एक प्रोडक्ट को बेच के फिर दूसरे प्रोडक्ट को किसी तीसरे कस्टमर या चौथे कस्टमर के पास भी आप प्रोडक्ट को बेच सके। नेक्स्ट आपका रेजिलियंस, यहाँ पे है एबिलिटी टू बाउंस बैक फॉर सेटबैक्स एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। मीन्स मान लीजिए कि लाइफ में देखिए सबके पास एक फेलियर्स आते हैं, सब हर चीज़ से उसके क्या करते हैं, कोई भी फेलियर से बच नहीं सकता, हर किसी के लाइफ में फेलियर्स आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर फेलियर आ गया लाइफ में तो उससे हम क्या करें, पीछे चले जाएं या सेटबैक्स अपना जो है उसको तरीका सही समझें, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, लाइफ में फिर से बाउंस बैक होना चाहिए। विवेक बिंद्रा का आप सब वीडियो सुनते होंगे, उसमें देखते होंगे कि जो बाउंस बैक का उनका जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें वहाँ पे वर्क करती हैं। मीन्स क्या है कि आप कभी भी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या फिर आपका प्रोडक्ट लगता है कि मार्केट में फेल है या फिर आपके प्रोडक्ट को लोग प्रिफर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे रुक जाएंगे। आप फिर से कोशिश करिए, एक नहीं खरीद रहा दूसरा खरीदेगा, दूसरा नहीं खरीद रहा। हैरी पॉटर की आपने सुनी होगी, अभी कहानी सुनी होगी कि उसकी जो बुक थी वो किसी ने प्रिफर नहीं किया, लेकिन एट द एंड आपने क्या देखा, वो मूवी उस पर बन चुका। तो क्या है, कभी भी कोई चीज़ आपकी जो होती है वो फेलियर एक बार में नहीं हो सकती है, आप उस पर बार बार काम करिए। मे भी ऐसा कोई चांस आएगा कि ये आपका मौका होगा, उसमें जो है आपका प्रोडक्ट में भी एक साथ वायरल हो जाए और क्या पता कि वो कितने मार्केट में आप सोल्ड कर लें। नेक्स्ट आपका ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। इसमें क्या होना चाहिए, बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। मीन्स क्या है, आपका जो बिहेवियर हो वो ऑनेस्ट होना चाहिए। आप जिसके साथ काम कर रहे हो, आप जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके साथ क्या है, एक ऑनेस्टी का रिलेशनशिप आप बिल्ड करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको फ्रॉड प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसके बाद ऐसा उनके साथ फ्रॉड कर रहे हो, प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो क्वालिटी कुछ और बता रहे हो, क्वालिटी कुछ और है, उसमें प्राइस हाई करके बेच रहे हो जबकि उस लायक आपका प्रोडक्ट है नहीं, वो क्वालिटी जो आपका प्राइस है वो क्वालिटी मैच ही नहीं कर रहा। तो आप क्या करें, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, एक ऑनेस्टी के साथ प्रोडक्ट को बेचना चाहिए ताकि दोबारा भी कस्टमर आपके पास प्रोडक्ट खरीदने आए। नेक्स्ट है आपका देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कस्टमर चैलेंजेस एंड प्रपोज सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में क्या आ जाएगा कि आप क्या करेंगे, जो कस्टमर है उनके क्या करेंगे, जो चैलेंजेस हैं उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन के फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। मीन्स क्या, जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लाइक मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में कोई डिफॉल्ट है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिससे वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको सॉल्यूशन बताइए कि आप इस तरह से अगर ये चीज़ें करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या है, एक प्रॉपर मैनर में काम करने लगेगा। नेक्स्ट आपका निगोशिएशन स्किल्स, आर्टफुल निगोशिएशन टू रीच म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स। मीन्स क्या है कि आप क्या करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को उस लेवल पे जाके बेचेंगे जहां कस्टमर भी आपका हैप्पी है
और क्या है, आपको भी क्या है, प्रॉपर प्रॉफिट उसमें गेन कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, उस लेवल पे जाके हमें डील करना है। ऐसा नहीं है कि हम लॉस के साथ बेच रहे हैं या फिर कस्टमर को हम ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं, कस्टमर आपका हैप्पी नहीं है। तो अगर कस्टमर हैप्पी नहीं है, मे भी अगर एक बार प्रोडक्ट खरीद भी लेता है तो दोबारा आपके प्रोडक्ट को कभी भी वो प्रीफर नहीं करेगा। और ये भी चीज़ है, अगर एक बार कस्टमर हैप्पी रहता है तो क्या करता है, दूसरे को भी क्या करता है, अपने प्रोडक्ट का जो आपने बेचा उसको क्या करेगा, किसी और को रेफर करता है। तो आपका निगोशिएशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट भी हो जाए और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी हो जाए। उसके बाद क्या है, नेटवर्किंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क। मीन्स क्या है कि आपके साथ जो है आपके कस्टमर्स हैं, आपके जो भी आसपास आपके जो है, आपके जो टारगेट जो ऑडियंस, आपके टारगेटेड मार्केट पीपल हैं, उनके साथ क्या करेंगे, आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखेंगे। आपके साथ कलीग्स जो हैं, इन सब चीज़ों के साथ जो है लोग हैं, इनके साथ आप अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है। अगर आप किसी से अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करके रखते हैं तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारी चीज़ों में लोग सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो मान लीजिए कस्टमर, आप उसके साथ अच्छा नेटवर्किंग है, अच्छा आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया है, तो वो क्या करता है, हमने बताया कि वो प्रोडक्ट किसी और को भी रेफर करने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन, इंट्रेंसिक ड्राइव टू अचीव सेल्स गोल्स। मीन्स क्या है कि आपका जो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, आप प्रोडक्ट के जो भी आपको टारगेट या जो भी आपको मोटिव दिया जाता है कि आपको इस पर सोल्यूशन निकालनी है, तो आप उस पर काम करिए। आप इंटरनली मोटिवेट, आपको वहाँ पे रहना, एक क्वालिटी बहुत बेहतर होती है कि आप उसमें क्या करें, इंटरनली मोटिवेट रहें कि हम इस प्रोडक्ट को ऐसे बेचेंगे, हमारी प्रोडक्ट ही बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट है, मार्केट में इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसको बस समझना है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपसे बेहतर प्रोडक्ट नहीं होंगे, लेकिन आप जब बेचिए प्रोडक्ट को तो आप हमेशा इस बात को महसूस करिए कि आई एम द बेस्ट प्रोडक्ट को बेचते टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर खुद को इस तरह से समझेंगे तो आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल इस तरह से नहीं सोचना है। अगर इस लेवल पे आप सोच रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, तो नहीं ऐसा है। लेकिन जब आपको अगर मार्केट में आप पहुंच गए हो प्रोडक्ट को लेके, तो आप हमेशा सोचिए कि मेरा जो प्रोडक्ट हो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि अब क्या है, लास्ट आपके पास क्या बचा कि आपको प्रोडक्ट को बेचना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि कस्टमर फोकस्ड। आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए अब वो आपके प्रॉफिट फोकस्ड नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर एक बार आप प्रॉफिट फोकस्ड अगर प्रोडक्ट बनाते हो तो आपका एक बार कोई कस्टमर खरीदेगा, दोबारा कभी उसको प्रेफर नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए। पुटिंग द कस्टमर्स नीड फर्स्ट, मीन्स क्या है, जो कस्टमर होंगे उसके नीड्स को पहचानिए, उसके नीड्स को सबसे आगे रख के ही प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, मार्केट में लॉन्च करेंगे। ये नहीं कि हम अपने हिसाब से लॉन्च करें कि हम इसमें कंफर्टेबल हैं। ओके, नेक्स्ट आपका टेक सेविनेस। इसमें देखेंगे कि यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी एंड टूल्स फॉर एफिशिएंट सेल्स प्रोसेसेस। अब यहाँ पे क्या है कि एक हम क्या करेंगे, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, ताकि हम क्या करें, अपने जो सेल्स है उसको मैक्सिमाइज कर सके। ओके, इन सब चीज़ों का भी हम, ऑनलाइन सेल्स आपके होते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कॉल्स पे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, जो आपका जो टेक्नोलॉजी है वो आपका टाइम जो है सेव करता है, या बहुत सारी चीज़ों को आपको वो प्राइस, आपका कॉस्ट आपको लेस कर देता है। आपका टाइम, कॉस्ट, सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सेविंग्स होती हैं इसके साथ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि टीम प्लेयर्स, शेयरिंग इनसाइट्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। मीन्स क्या है, आपके पास एक सेल्स का टारगेट होता है कि आपको 20% आपका इंक्रीज करना है, 30% इंक्रीज करनी है। आपके पास टारगेट अवेलेबल होता है 100 प्रोडक्ट्स आपको एक दिन बेचनी है, 200 प्रोडक्ट आपको एक दिन बेचनी है, 2000 बेचनी है, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। तो शेयरिंग इनसाइट्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल, जो कंपनी का कॉमन गोल है उसके साथ आपको क्या करना होता है, वर्क करना होता है, उसके साथ कोऑपरेट करके ही आप क्या करेंगे, मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करेंगे। कंटिन्यूअस लर्निंग, विलिंगनेस टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड एंड प्रोडक्ट अपडेट। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, नोकिया का मोबाइल लेके आप मार्केट में कीपैड लेके चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है स्मार्टफोन और क्या है, आपको आईफोन्स का भी जमाना है, तो आप इसको नहीं कर सकते हो मार्केट में ले जाके, ठीक है। तो आप मार्केट के ट्रेंड्स को समझ के ही मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और सेल करने की कोशिश करेंगे, जो कस्टमर का जो नीड है उसको समझते हुए। ऐसा नहीं कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएं और हमको लगता है कि यही प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। कि आप प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं तो पहले मार्केट के ट्रेंड्स को समझिए, मार्केट रिसर्च बेहतर तरीके से करिए। अगर आपका मार्केट जो है रिसर्च बेहतर नहीं है तो फिर आप प्रोडक्ट को मार्केट में सही तरीके से बेच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे गोल ओरिएंटेड, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजी टू मीट ऑब्जेक्टिव। मीन्स क्या है, एक गोल होता है आपके पास, उसको क्या करेंगे, उसको हम अचीव करने के लिए ही काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपका जो है
फेस टू फेस सेलर्स होते हैं जो आपके पर्सनल सेलर्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लेके घूम रहा है बेचने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ अ सेल्समैन। फंक्शंस एंड ड्यूटीज क्या क्या होते हैं एक सेल्समैन के, इसके जो हम क्वालिटीज़ होते हैं, कुछ फंक्शंस इसके इसमें भी हम इंक्लूड किए हैं ताकि दोनों क्योंकि मैच करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट आपका प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले क्या है कि आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करिए कि आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन है, उसके बाद ही क्या करेंगे मार्केट में और कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो उसको हम सबसे पहले पहचानेंगे। बिल्डिंग रिलेशनशिप, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर। आपका जो कस्टमर है, आपका जो अभी प्रेजेंट में जो कस्टमर है, एग्जिस्टिंग मीन्स प्रेजेंट में जो कस्टमर है, उसके बाद जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है जो आपके फ्रिक्वेंटली आपके प्रोडक्ट को खरीदता है, उसके साथ बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड करके रखे क्योंकि बार बार वही आपके प्रोडक्ट को आके खरीदे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज, हैविंग इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड बाय कंपनी। मीन्स क्या है कि आपको जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके फीचर्स क्या है, इसके जो है प्रॉफिट क्या है, आप जो प्रोडक्ट उसके यूज़ कर रहा है उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो आपके जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कोटा अचीवमेंट, मीटिंग और एक्सीडिंग सेल्स टारगेट एंड कोटा सेट बाय कंपनी। जो कंपनी ने टारगेट फिक्स किया 20% 30%, उसको क्या करना, उसके अचीव करने में उसका हेल्प करनी होती है। नेक्स्ट आपका देखेंगे मार्केट रिसर्च, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके मार्केट ट्रेंड्स हैं उनको समझना, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे प्रोडक्ट को मार्केट में इनोवेट करके बेचना। ऐसा नहीं है कि हमने जो प्रोडक्ट बना दिया वही मार्केट में बेचेंगे। कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को भी समझना, मार्केट को रिसर्च करना, आपका कॉम्पिटिटर किस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, उससे क्या करेंगे कुछ एक दो फीचर एड ऑन करके ही मार्केट में हमें लॉन्च करनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे कस्टमर सर्विसेज, प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेल्स। अब इसमें क्या करेंगे, जो कस्टमर सर्विसेज होता है कि आप क्या करेंगे, ड्यूरिंग मीन्स क्या है जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आफ्टर बिफोर मीन्स क्या होता है जो आप वेलकम कर रहे हो जिस टाइम पे, एंड आफ्टर द सेल्स सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट बेच दिया तब भी हम क्या करेंगे अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे बार बार सर्विस, उनके लिए बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे एंड उनसे फीडबैक भी लेते रहेंगे कि प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन, कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग पर्सनल सेल्स स्किल्स एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। मीन्स क्या है कि जो सेल्समैन होता है उसको क्या करता है, होता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो सेल्समैन है उसको खुद के लिए जो होता है वो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना होता है, वो मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आप किसी को कैसे कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो या फिर कैसे किसी से आप इंटरेक्ट कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। तो सबसे पहले आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, आपको बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी आप उस प्रोडक्ट के फीचर्स एंड उसके क्वालिटीज को दूसरे को बता सकते हो। नेक्स्ट आपका टीम कोलैबोरेशन, collaborating with other departments such as marketing and customer support to ensure a cohesive approach to customer satisfaction। मीन्स क्या है यहाँ पे कि एक साथ कभी भी एक बंदा, कहते हैं ना कि एक चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, तो हमें क्या करना होता है एक टीम के साथ वर्क करना होता है कि जो मार्केटिंग सपोर्ट, जो कस्टमर सपोर्ट, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको भी हमें, कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट सबको एक साथ लेके क्या करना होता है, वर्क करना होता है। क्या हमें बनाना है, कौन सी स्ट्रैटेजी पे हम प्रोडक्ट को बेहतर बेच सकते हैं। नेक्स्ट आपका फीडबैक एंड रिपोर्टिंग, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द कंपनी ऑन कस्टमर प्रेफरेंसेस, मार्केट ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिशंस। हमेशा बिना फीडबैक के हम कभी भी प्रोडक्ट के कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया जा सकता है। तो कस्टमर से हमेशा क्या करना, फीडबैक लेना होता है, और जो फीडबैक हम ले रहे हैं वो कंपनी को प्रोवाइड करनी होती है ताकि जो भी ट्रेंड्स एंड जो कॉम्पिटिटर्स आपका प्रोडक्ट बना रहा है उसके बारे में हमें क्या करें, हम अपडेट रहें और अच्छे प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च कर सकें और इनोवेटिव प्रोडक्ट हम मार्केट में ला सकें। नेक्स्ट आपका है रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एक्टिविटीज, कस्टमर इंटरेक्शन एंड ट्रांजैक्शन। इन सब चीज़ों का भी क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ताकि जो भी चीज़ें हैं आने वाली कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट, मीन्स क्या, एडेप्टेबिलिटी, वही चीज़ है आपका जो भी मार्केट में आ रहा है उसको क्या करें, आप एडॉप्ट करें, मार्केट में चीज़ों को समझे, आपका कस्टमर क्या चाहता है, उसको क्या भाता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए। नेक्स्ट आप देखेंगे नेटवर्किंग, अटेंडिंग इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर एंड पार्टनर्स। मीन्स क्या है कि आप क्या करें, नेटवर्क बिल्ड करके रखें, नेटवर्क इन द सेंस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करके रखें। मीन्स क्या है, ताकि हम जो कस्टमर्स हैं आप उसके बारे में हम अप टू डेट रह सके।
नेक्स्ट देखेंगे सेल्स प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज मीट्स द कस्टमर्स नीड्स। मीन्स क्या है, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि सेल्स प्रेजेंटेशन के थ्रू कि इस चीज़ को हम शो करेंगे कि जो कस्टमर आपका है वो कौन से उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, और उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका निगोशिएशन, फाइंडिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन फॉर बोथ द कस्टमर एंड द कंपनी। मीन्स क्या, कस्टमर भी आपका सेटिस्फाइड रहे और कंपनी का प्रॉफिट भी जनरेट हो जाए। नेक्स्ट आपका क्लोजिंग डील्स, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन एंड एड्रेसिंग कस्टमर कंसर्न्स। मीन्स क्या है, जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो या तो पॉजिटिव फीडबैक देता है या फिर नेगेटिव फीडबैक देता है, उसके लिए भी हमेशा तैयार होना चाहिए। और जब भी क्लोजिंग डील्स आपका होता है, आप उसको समझिए कि कस्टमर आपका किस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। अगर जिस बात पे आप मैक्स टू मैक्स कस्टमर जो आपके ऑब्जेक्शन करे, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इंप्रूवमेंट की नीड है और उस चीज़ को वहाँ पे इंप्रूव करके ही मार्केट में नए तरीके से आप लेके आइए, ताकि जो मार्केट में आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सके। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो भी हमने बताया आपको समझ में आया होगा। हमने क्वालिटी डिस्कस किया है, जो बेटर जो सेल्समैन होता है उसके कौन कौन से क्वालिटीज़ होते हैं, फंक्शंस, ड्यूटीज़ ऑफ अ सेल्समैन हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशंस है आपको आसानी से मिल सके। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।